वाह। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महाराज राजा दशरथ का बहुत सुंदर वचन सुना तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, सदृशं राजशार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिनः। जैसे ही राजा दशरथ ने कहा, प्रभु बताइए मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं। तो ऐसा वचन सुनकर के विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राज शार्दुल, राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं, आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। और दूसरे राजाओं से इस तरह की बात निकलना संभव नहीं है। क्यों? महावंश प्रसूतस्य, एक तो आप महान कुल में उत्पन्न हुए और वशिष्ठ व्यपदेशिनः, और भगवान वशिष्ठ के द्वारा आप उपदेशित किए गए, यानी शिक्षित किए गए। महान कुल में उत्पन्न होना और श्रेष्ठ आचार्य के द्वारा उपदेशित होना। मैं नियम में ठहरा हुआ हूं, मैंने एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूं। उस अनुष्ठान को विघ्न करने के लिए दो राक्षस कामचारी, यानी अपने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले, वो विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। मेरा अधिकार कार्य पूरा हो चुका होता है, लेकिन सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस वो विघ्न पैदा करने के लिए आ जाते हैं। वो मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा करते हैं। मांस रुधिरेण वेदिम ताम अभ्यवर्षताम, और समाप्ति के नियम पर वो विघ्न पैदा करते हैं। मैं उन पर क्रोध नहीं कर सकता, मैंने ऐसा नियम ले रखा। उस नियम के अनुसार मैं उन पर क्रोध नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे, आपका ये जो पुत्र है राम है, इनको आपसे मांगने के लिए आया हूं। राम मुझे दे दीजिए, मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। ये चर्चा हमने कल की थी। जैसे ही
विश्वामित्र ने राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहा तो दशरथ मूर्छित से हो गए। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निःसंज्ञम संज्ञावानिदमब्रवीत्। मुहूर्त में क्षण भर के लिए निसंज्ञम संज्ञा शून्य हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते ट्रांस में चले गए, कोमा में चले गए। कोमा शब्द ठीक नहीं, कोमा रोग के कारण होता है, ये तो ट्रांस में चले गए। फिर थोड़ा होश आकर के कहने लगे। विश्वामित्र जी को दशरथ ने कहना शुरू किया, ऊन षोडश वर्षो में रामो राजीव लोचन न युद्धि योगितामस्य पश्यामि सह राक्षस ही। हे प्रभु, अभी तो मेरा ये राम 16 वर्ष का भी नहीं हो। ऊन षोडश वर्ष, 16 वर्ष से कम। अभी तो मेरा ये राम 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर युद्ध करने की योग्यता भी नहीं आई है, अभी शिक्षा ग्रहण नहीं की पूरी तरह से। और फिर राक्षसों के साथ युद्ध ये कैसे करेगा। यम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरहि। ये मेरी अक्षौहिणी सेना है। यहाँ तो एक ही अक्षौहिणी लिखा है, महाभारत में तो 18 अक्षौहिणी थी, 7 पांडवों की और 11 कौरवों की। हो सकता है इनके पास और भी हों, अक्षौहिणी सेना कई हों, फिलहाल इसमें एक ही लिखा है। ये मेरी अक्षौहिणी सेना, इस सेना के साथ मैं स्वयं चलूंगा और मैं राक्षसों के साथ युद्ध करूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। ये मेरी सेना के योद्धा बहुत शूरवीर हैं, विक्रांत हैं, अस्त्र और शस्त्र चलाने में कुशल हैं, लेकिन मैं राम को आपको नहीं दे सकता। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। न रामम नेतुम अर्हसि, आप राम को नहीं ले जा सकते। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् योत्से निशाचरैः। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समरमूर्धनि, आपको तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर के चलूं और यज्ञ भूमि में जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे तब तक मैं राक्षसों के साथ युद्ध करके आपकी रक्षा करूंगा। एक क्षत्रिय का धर्म यही होता है। गीता में लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम ततो युद्धाय युज्यस्व तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग है और मर गए युद्ध में तो स्वर्ग है। महाभारत में एक प्रसंग है, विदुर प्राजागर, जिसको विदुर नीति के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा है केवल 2 ही व्यक्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। 2 व्यक्ति, एक तो वह जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने संपूर्ण वासनाओं को, वृत्तियों को समाप्त कर दिया, और दूसरा वह जो युद्ध के मैदान में पीठ दिखाए बिना अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये 2 व्यक्ति ही परम गति को प्राप्त करते हैं। तो ये शिक्षा थी विश्वामित्र की। निर्विघ्ना व्रतचर्यासा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि। आपका व्रतचर्या नियम पूर्वक रहेगी, सुरक्षित रहेगी। मैं स्वयं चलूंगा, लेकिन राम नहीं ले जा सकते, आप राम को नहीं दूंगा। बालो यकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। अब देखो, ऐसा होता जब प्रेम होता ना, प्रेम तो प्रेम ऐश्वर्य को छुपा देता है। ये विशेषता होती है। पुत्र कितना ही महान हो जाए, मां के लिए वो बच्चा ही रहता है, क्यों? प्रेम है, वात्सल्य है। दशरथ का राम के प्रति वात्सल्य है, प्रेम है, इसलिए वो सारे के सारे ऐश्वर्य को छुपा रहा है। प्रेम, वात्सल्य। दशरथ कह रहे हैं ये बालक, अभी तो बालक है ये। यकृत विद्यश्च, अभी इसने विद्या भी नहीं सीखी है।
न च वेत्ति बलाबलम, शत्रु के बल और अबल, कहां से वो कमजोर है कहां से वो बलवान है, इतना भी ये जानते नहीं है। न चास्त्र बल संयुक्तो, नए अस्त्र शस्त्रों को चलाना जानते हैं। न च बुद्धि युद्ध विशारद, और ये युद्ध करने भी कुशल नहीं है। और न च आसौ रक्षसाम योगे कूट युद्धा ही राक्षसा, राक्षस तो बहुत कूट युद्ध करते हैं, छल माया प्रपंच से करते हैं, इसलिए राक्षसों के साथ युद्ध करने में अभी ये समर्थ नहीं है। महाराज विप्रयुक्तो ही रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे, राम के वियोग को तो मैं एक मुहूर्त भी, यानी 2 घड़ी, एक मुहूर्त भी राम के वियोग को सहन नहीं कर सकता। जीवितुम मुनि शार्दूलम न रामम ने तुम हर्षि, मेरे जीते हुए, आहा, मेरे जीते हुए आप राम को नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि वा राघवम ब्रह्मन ने तुम इच्छसि सुब्रत, और यदि आप राम को ले जाना ही चाहते हैं, चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नयो, फिर चतुरंगिणी सेना के साथ, उनके साथ मुझे भी ले चलो। अब देखो यहां पर एक आयु लिखी राजा दशरथ ने, अब वो कितनी सी कितनी गलत है उसका हम ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते, पर वो कह रहे हैं 60 वर्ष जातस्य मम कौशिकः कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि, 60,000 वर्ष हो गए मेरे को रहते हुए, 60,000 वर्ष, जबकि 100 वर्ष की आयु वेदों में कही, जीवेम शरद शतम, पश्येम शरद शतम, शृणुयाम शरद शतम, प्रब्रवाम शरद शतम, भूयश्च शरदः शतात, ये तो कामना की गई कि हम 100 साल से अधिक जिए, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु थी, भीष्म पितामह की आयु थी, तो कितनी आयु हो सकती है तो वहां लिखा, लेकिन 60,000 वर्ष की किसी की आयु हो, वेदों में तो ऐसा वर्णन अभी है नहीं, पर यहां लिखा हुआ है। तो ये कितना सही है कितना नहीं है, अब वो 60,000 दिन गए होंगे, संवत्सर दिन को भी तो बोलते हैं, पर 60 वर्ष लिखा है, वर्ष, अब पता नहीं कितना सही है, लेकिन हमें इसको लगता है कि 60,000 दिन ही गए होंगे, और क्या है। चलो जो भी हो, हम इस विषय में ज्यादा नहीं जा कहते, लेकिन हमारा तो मानना है कि व्यक्ति की आयु 100-200 साल तक ही रहती है, सतयुग में 200 साल रह जाती होगी। त्रयायुषम जमदग्ने है कश्यपस्य त्रयायुषम, यन्नो देवेशु त्रयायुषम तन्नु अस्तु त्रयायुषम, ये वेद मंत्र है। मतलब हमारी 3 गुणी आयु हो जाए तो 100 की 3 गुणी 300, पर यहां तो 60,000 की बात लिखी है, और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए आप राम को लेकर के न जाइए। 4 भाइयों में राम ज्येष्ठ है, और मुझे राम जी से बहुत प्यार है, इसलिए आप कृपया करके राम को न ले जाइए। ये राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, कौन है, उनका शरीर सौष्ठव कैसा है, उनकी रक्षा कौन करता है, राम उन राक्षसों को जानते नहीं, कैसे रक्षा करेंगे। ब्राह्मण मुझे ले चलो, मेरे सैनिकों को ले चलो। महाराज या मुझे बताओ कि वो राक्षस कौन है। जब दशरथ ने ऐसा कहा वो राक्षस कौन है, तो विश्वामित्र परिचय दे रहे हैं। तस्य तदवचनम श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत, विश्वामित्र ने बोलना शुरू किया। पौलस्त्य वंश प्रभो रावणो नाम राक्षसः, स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते वृषम्, महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुव्रीवृतः, श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः, साक्षात् वैश्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनिः। महाराज विश्वामित्र कहने लगे,
रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, तब करके महाबलशाली हैं, महापराक्रमी हैं, अनेक राक्षसों से घिरे हुए हैं, विश्वश्रवा के पुत्र हैं और साक्षात कुबेर के वो भाई हैं। वो तो स्वयं आकर के विघ्न नहीं डालता, क्योंकि वो अपना अपमान समझता है, इस छोटे से कार्य के लिए मैं जाऊं। लेकिन उसकी प्रेरणा से मारीच और सुबाहु ये मेरे यहां विघ्न डालने के लिए आते हैं। ऐसा ही कहा तो दशरथ जी ने कहा, इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिम तदाह। ऐसा जब कहा तो राजा ने मुनि को कहा, न शक्तोस्मि संग्राम स्थातुम तस्य दुरात्मनः। अरे महाराज, रावण के सामने तो मैं भी नहीं टिक सकता, मैं भी युद्ध नहीं कर सकता रावण के सामने। सत्वम प्रसादम धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्र के, इसलिए कृपया मेरे पुत्र पर आप कृपा करो। मम चैवाल्प भाग्य से दैवतम ही भवान गुरु, मैं तो बहुत अल्प भाग्यशाली हूं, आप मेरे देवता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे पुत्र पर कृपा करो। देव दानव गंधर्वा यक्षा पतक पन्नगः न शक्ता रावणम सोढुम किम पुनर्मानवा युधि। अरे रावण के वेग को तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़, नाग कोई भी सहन नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे मानवों की तो बात ही क्या है। वह युद्ध करता है तो सारी शक्ति उसके पास चली जाती है। तेन चाहम न शक्तोस्मि संयोधुम यस्य वा बलहि, उसके साथ तो मैं किसी भी तरह से युद्ध नहीं कर सकता। सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजेहि, मैं उनके साथ खुद अपने बंधु बांधवों के साथ, अपनी समस्त सेनाओं के साथ भी युद्ध करने में समर्थ नहीं हूं। और ये जो मारीच और सुबाहु हैं, ये तो दोनों सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं जो विघ्न कर रहे हैं। ये तो बहुत बलशाली हैं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं, आपको वचन दिया तो मैं चल सकता हूं, और दोनों के साथ एक साथ तो युद्ध नहीं कर सकता। एक के साथ मैं युद्ध कर सकता हूं, जितने दिन मेरे से युद्ध होता रहेगा, जब तक मेरे अंदर प्राण रहेगा। महाराज ऐसा वचन सुना तो कौशिकी के मन में क्रोध आ गया। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य स्नेह पर्याकुलाक्षरम समन्यु कौशिको वाक्यम प्रत्युवाच महीपतिम। अब यहाँ जो संस्कृत के शब्द हैं ना, उनकी अपनी विशेषताएं हैं। देखो, विश्वामित्र को इस बात पर कि आप राम को ना ले जाइए, कोई छल या कपट नहीं दिखाई दिया। ये यहां लिखा हुआ है, स्नेह पर्याकुलाक्षणम, कुलाक्षरम, उनके प्रत्येक अक्षर में, दशरथ के प्रत्येक अक्षर में राम के प्रति स्नेह प्रकट हो रहा था। यानी विश्वामित्र के प्रति दशरथ जी छल कपट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने छल से मना कर दिया कि कपट अंदर इसलिए ये सब बहाने लगा रहे। नहीं नहीं, विश्वामित्र को मालूम हो गया ये राजा तो छल कपट तो कर नहीं रहा है, ये तो राम के प्रति इनका स्नेह है। स्नेह पर्याकुलाक्षरम, एक एक अक्षर पुत्र के प्रति स्नेह से भरा हुआ था। और स्नेह में तो ऐसा होता है, ये सब जानते हैं। फिर भी समन्यु क्रोध हो गया महाराज, विश्वामित्र क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे, पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाम हातुमिच्छसि राघवाणाम अयुक्तोयम कुलस्यास्य विपर्ययः। अरे दशरथ, तुम पहले मांगी हुई वस्तु की प्रतिज्ञा करके अब उससे हटना चाहते हो, नहीं देना चाहते। ये रघुकुल श्रोमणियों के योग्य नहीं है, रघुवंश के योग्य नहीं है। ये तो कुलस्यास्य विपर्ययः, इस कुल का नाश करने वाली बात है। यदीदम ते क्षमं राजन गमिष्यामि तथागतम मिथ्या प्रतिज्ञ काकुत्स सुखी भव सुहृद्व्रतः। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है, विश्वामित्र को क्रोध तो है,
लेकिन क्रोध में कोई अनुचित शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र समझते हैं कि राजा दशरथ को पुत्र के प्रति स्नेह है और इनका एक एक अक्षर पुत्र के स्नेह से भरा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं क्रोध में, अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि आप प्रतिज्ञा भंग करना ही चाहते हैं, तो मैं जैसा आया वैसा ही चला जाता हूं। आप अपने मित्र परिवारों के साथ सुख से रहो। देखो, ये नहीं कहा कि तुम्हारा नाश हो जाए, क्या कहा? सुखी भव सुहृद व्रतः, सुहृद से घिरे हुए, अपने संबंधियों से, सखाओं से, हितकारियों से घिरे हुए आप सुखी रहो, मैं चला जाता हूं जैसा आया वैसे ही। महाराज जब उन्होंने क्रोध किया तो धरती डगमगा गई, देवताओं में भय व्याप्त हो गया। ऐसा सब कुछ हुआ तो वशिष्ठ मुनि मौन बैठे थे। वशिष्ठ मुनि बोल पड़े। यह है बोलने की शैली। कब बोलना चाहिए, हमें कब बोलना चाहिए? नृपतिम सुव्रतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम अब्रवीत। सुव्रत और धीर राजा का विशेषण है, दशरथ का। सत्य व्रत से संकल्पित है, धीर भी है, लेकिन पुत्र स्नेह है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि राम को नहीं ले जा सकते आप। वशिष्ठ मुनि ने कहना शुरू किया, इक्ष्वाकुणाम कुले जात साक्षात धर्मिवापरः श्रुतिमान सुव्रतः श्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि। अरे राजन, तुम इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए हो और तुम धर्म के ही दूसरे रूप हो, धैर्यशाली हो, सत्यव्रत संकल्प हो, श्रीमान हो। न धर्म हातुमर्हसि, तुम अपने धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। जो प्रतिज्ञा तुमने की है उसका पालन करो, पूरा करो, तुम धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। कितने विशेषण दिए दशरथ के वशिष्ठ ने। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व नाधर्मम वोढुमर्हसि। तीनों लोकों में ये विख्यात है कि राघव माने राजा दशरथ, यहाँ राघव का अर्थ राजा दशरथ से रघुवंश में हुआ ना। तीनों लोकों में विख्यात है कि राजा दशरथ धर्मात्मा है, इसलिए आप अपने धर्म का परित्याग करके अधर्म को जीवन में धारण नहीं कर सकते। आप अधर्म का भार अपने सिर पर मत उठाइए। वोढुम अर्हसि, वोढुम माने वहन करना। तो आप अधर्म का भार अपने सिर पर मत उठाइए। अब ये देखो, वशिष्ठ ने दशरथ को कितना सुंदर बताया है। प्रतिश्रुति करिष्येति उक्तम वाक्यम अकुर्वतः इष्टापूर्त वदो भूमान तस्माद् रामम विसर्जय। प्रतिज्ञा, प्रतिश्रुति माने प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा करके कि मैं अमुक काम करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करना, ये व्यक्ति के इष्टापूर्त को समाप्त करने, सारे दान पुण्य को खत्म कर देता है। इसलिए आप राम को इनको दे दीजिए, आप घबराइए मत। कृतास्त्रम वा नैनम सक्षन्ति राक्षसा गुप्तम कुशिक पुत्रेण ज्वलनेनामृतम यथा। राम ने शस्त्र ग्रहण करने की शिक्षा ली है या नहीं ली है? वो युद्ध करने में समर्थ है या नहीं है? राक्षस इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कुशिक पुत्र विश्वामित्र के द्वारा संरक्षित रहेंगे, इनके संरक्षण में रहेंगे। एष विग्रहवान धर्म, एष विश्वामित्र विग्रहवान धर्म। ये विश्वामित्र साक्षात धर्म है। एष वीर्यवतांबरः, ये विद्याओं में, शक्तिशालियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये राजा रह चुके हैं। ये तो ब्राह्मण बाद में, पहले तो ये राजा ही थे। एष विद्याधिको लोके, ये संसार में सबसे अधिक विद्या वाले हैं। तपस्या परायणम, और तपस्या के परायण ये विश्वामित्र महाराज। एषु अस्त्रान विविधान वेत्ति त्रैलोके सचराचरे नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचनः। ये जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सबको जानने वाले हैं। इनके जितने अस्त्र शस्त्र न तो कोई जानता है और न आगे कोई जानने वाला पैदा होगा।
न देवा गंधर्वः न देवा न ऋषयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगाः। चाहे देवता हो, ऋषि हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, इनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। महाराज अब एक प्रजापति कृशाश्व है, उनके सारे अस्त्र शस्त्र पुत्र हैं। अब वो कैसे पुत्र हैं वो भी बताया। तो सारे कृशाश्व ने जब ये राज करते थे तब इनको दिया था ये सारे पुत्र। कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यम प्रशास्ति, जब ये राजा थे इन्होंने तब क्या था दिव्य अस्त्र शस्त्रों के लिए उनको दिया था। इसलिए महाराज आप घबराइए मत। तेनाश मुनि मुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः न किंचिदस्त्य विदितम भूतम भव्यम च राघव। हे दशरथ, ये वो मुनि है जो तीनों कालों को जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो इनको नहीं मालूम है। ये महातेजस्वी हैं, महायशस्वी हैं, प्रभावशाली हैं। आपको इनके साथ राम को भेजने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रति यशः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। जब वशिष्ठ के ऐसे वचन सुने तो दशरथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने विश्वामित्र मुनि के साथ राम जी को भेजने का मन बना लिया। अब देखो, तथा वशिष्ठे ब्रुवती, ब्रुवती शब्द सप्तमी एक वचन है, ब्रुवन शब्द का सप्तमी एक वचन में ब्रुवती बनता है। इस प्रकार से राजा वशिष्ठ के कहने पर, कहते हुए राजा दशरथ स्वयं प्ररिष्ट वदनो रामम आजुहाव स लक्ष्मणम। राजा ने स्वयं राम को लक्ष्मण के सहित बुलाया। यानी विश्वामित्र ने तो क्या मांगा था? राम, एक पुत्र राम को। और दशरथ इतने प्रसन्न हो गए कि तुम एक की बजाय एक दो ले जाओ। लक्ष्मण को भी बुलाया, उनका स्वस्ति वाचन किया, मंगलाचरण किया, रास्ते की कुशल क्षेम का स्वस्ति वाचन किया, दोनों के सिर को सूंघा और दोनों को विश्वामित्र के हवाले कर दिया। ले जाओ महाराज, विश्वामित्र को सौंप दिया। अब उनकी यात्रा की बड़ी धूमधाम चली। अब यहाँ पर कई उपमाएं हैं। रो जाते समय कैसे शोभा दे रहे थे, उनके पीछे तरकस था, तीर रखने का धनुष लगा हुआ था, आगे विश्वामित्र थे, उनके पीछे राम जी थे, उनके पीछे लक्ष्मण जी थे और आराम से वो जा रहे थे। उन्होंने हाथ में बद्ध गोधांगुली त्राणु, गोधा एक सर्प विशेष होता है, पहले महाराजा शिवाजी के पास था, वो उसको ऐसे फेंक देते थे, रस्सी बांध देते थे तो चढ़ जाते थे। उसके अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे थे, पूरा वर्णन वहां पर कर रखा है। अब क्या हुआ, अब देखिए जो मूल बात है वो बताते हैं। अध्यर्ध योजनम गत्वा सर्वा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामति बलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विसर्जनम। 1.5 योजन दूर चले गए अयोध्या से। कितना योजन? 1.5 योजन। अब 1.5 योजन चले गए तो आप 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी गए होंगे, वहां पर सरयू के दक्षिण तट पर उन्होंने कहा, राम अब देर मत करो, ऐसा करो ये सरयू का जल हाथ में लो और मैं तुम्हें बला और अति बला विद्या प्रदान करता हूं। बला और अति बला, ये बला और अति बला के विद्या के देने से क्या होगा? न तो तुम्हें श्रम लगेगा, न ज्वर होगा, न तुम्हारा रूप विकृत होगा, न कभी थकान आएगी, कुछ नहीं होगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे।
इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता कोई नहीं कर सकेगा और तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं हो सकेगा, न सौभाग्य में, न चातुर्य में, न ज्ञान में, न बुद्धि में और न वाद वाद में। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला विद्या सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। क्षुत पिपासे न ते राम भविष्यते नरोत्तम। बला और अतिबला के ग्रहण करने पर तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। मैं तुम्हें देता हूं, तुम इसका पाठ करते हुए चलो। राम जी गए सरयू के तट पर और सरयू के तट पर जाकर के जल लिया, आचमन लिया और मंत्रों के द्वारा विश्वामित्र ने राम जी को बला और अतिबला की विद्या प्रदान की और उसका पाठ करते हुए वो चलने लगे। फिर सुखपूर्वक वहीं सरयू के तट पर रहे, बड़ी सुख में रात बिताई। अब दूसरे दिन, अभी देखो एक सुंदर बात लिखी यहां पर, हमारी संस्कृति क्या लिखा है। दशरथ नृपसूनु सुत्तमाभ्याम तृणशयने अनुचिते तदोषिताभ्याम कुशिक सुत वचो नुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। दशरथ के वो दोनों पुत्र तिनकों की शैया पर शयन किया उन्होंने, अनुचित है, यद्यपि वह शैया उनके अनुकूल नहीं थी, अनुकूल नहीं थी, तो भी उन्होंने तिनकों की शैया पर ही शयन किया और विश्वामित्र ने बालक की तरह से उनको लाड प्यार किया और बड़े सुख से वो रात्रि बीत गए। दूसरे दिन सुबह विश्वामित्र ने स्वयं राम और लक्ष्मण को जगाया और कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। अरे राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सब प्रजा होगी, पुत्रवती होगी, है ना। जननी जने तो जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, ऐसा एक कहावत है। वो पुत्रवती हो गई, उठो और पूर्व संध्या का समय हो गया है। संध्या में प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर संध्या की जाती है, सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर संध्या की जाती है। अपना दैनिक कर्म करो। महाराज उनके वचन सुनकर के स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम, और दोनों जेपतु, जजाप जेपतु जेपु ऐसे रूप चलते हैं, द्विवचन में है जेपतु। उन्होंने परम गायत्री मंत्र का जप किया। उसके बाद वो फिर आगे बढ़ लिए। तौ प्रियांतो महावीर्यो दिव्याम त्रिपदगाम नदीम ददृशे ततस्तत्र सरय्यवाह संगमे शुभे, और फिर सरयू और गंगा जी के संगम पर पहुंच गए। दूसरे दिन संगम के पास शुद्ध अंतरकरण वाले महर्षियों के आश्रम थे। वहां हजारों वर्षों से साधना साध कर रहे थे ऋषि महर्षि। उस परम पवित्र स्थान को देख करके राम जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने राम जी से पूछा, कस्यायमाश्रमः पुण्य कोन्वस्मिन् वसते पुमान् भगवत श्रोतुम इच्छाव परम कौतूहलम ही नऊ। हे प्रभु, ये बताइए आश्रम किसका है? बड़ा शुभ है, इसमें कौन रहते हैं? इनको जानने की मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। ये तो बड़ा पवित्र आश्रम लग रहा है। तयोस्तद वचनम श्रुत्वा प्रहस्य मुनि पुंगवः, उन दोनों के वचन को सुनकर के मुनि मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, तो सुनो, काम उस समय कंदर्प के नाम से, कंदर्प नाम था उनका, काम थे वो, कामदेव मूर्तिमान होकर के यहां रह रहे थे। और जब वो यहां रह रहे थे और नियम पूर्वक तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव यहां तपस्या कर रहे थे। तपस्यंतम यह स्थाणुम नियमेन समाहितम। स्थाणु माने भगवान शिव। भगवान शिव यहां नियम से बड़ी शांति से तपस्या कर रहे थे। कृतोद्वाह तो देवेशम गच्छन्तम स मरुद्गणम घर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मनः।
एक दिन समाधि से उठ करके देवेश्वर शिव मर्दगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। शिव ने हुंकार करके उनको रोक दिया। उनके हुंकार से अवध्यताश रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन। हे रघुनंदन, उनके हुंकार करने मात्र से दृष्टि पड़ते ही वो काम का शरीर के अंग अंग टूट करके गिर गए। वो अनंग हो गया, और जो अंग टूट करके इस देश में गिरे थे, इसलिए इस देश का नाम अंग देश हो गया। इसका नाम अंग देश हो गया। ये उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। तस्यायम आश्रम पुण्य तस्ये में मुनयः पुरः। और ये मुनि लोग भी उन्हीं की तपस्या कर रहे हैं। शिष्या धर्म परा वीरा तेषम पापम न विद्यते। ये भगवान शिव जी के ही शिष्य हैं, उन्हीं की तपस्या कर रहे हैं, इनमें कोई पाप नहीं है। याद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शन। हे राम, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और यहीं पर गंगा और सरयू के संगम तट पर यहीं आज रात विश्राम करेंगे। चलो हम आश्रम में चलते हैं। वहां आश्रम में गए, उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया सभी का। ऋषियों ने विश्वामित्र जी का भी किया और राम और लक्ष्मण का भी किया। और बड़ा संध्या वंदन करने के बाद बड़े कथा वार्ता के साथ उन्होंने रात बिताई। अब दूसरे दिन सुबह उठ के जाने लगे तो ऋषियों ने नाव पहले ही तैयार कर ली। विश्वामित्र को कहा, इन दोनों राजकुमारों को आगे करके आप नाव पर चलो। अब ये देखो, ये एक नियम है। ये जब कहीं यान पर चढ़ना हो तो पहले अपने से छोटों को चढ़ाओ, फिर खुद चढ़ो, यही लिखा है यहां। आरोहतु भवान नावम राजपुत्र पुरस्कृतः। आप इन राजपुत्रों को आगे करके नाव पर विराजमान हो जाइए और निर्विघ्न आपका मार्ग हो। आप विलंब मत कीजिए, क्योंकि आपको तपस्या करनी है। ऐसा ही सुन करके विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को लेकर के नाव पर चढ़ गए। नाव बीच में गई नदी के, तो वहां बहुत जोर से आवाज आ रही थी। राम जी ने पूछा, महाराज ये आवाज कैसी आ रही है? बड़ी भयंकर आवाज आ रही है। तो विश्वामित्र ने कहा, ये जो तुमुल ध्वनि हो रही है, यहां पर सरयू का और गंगा जी का संगम हो रहा है और पानी का विक्षोभ एक दूसरे से टकरा रहा है, तो उसकी आवाज है। राम, तुम इन संगम को प्रणाम करो। राम जी ने हाथ जोड़ करके गंगा और यमुना के संगम को प्रणाम किया और वो दक्षिण गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए। वहां पर उन्होंने एक भयंकर जंगल देखा। बड़ा भयंकर जंगल था, जिसमें मनुष्य के जाने की कोई संभावना ही थी। राम जी ने पूछा, मुनिवर ये तो बड़ा भयंकर जंगल है, बड़ा दुर्गम है, यहां तो किसी का आना ही संभव नहीं है। भयंकर पक्षी हैं, भयंकर सिंह इत्यादि हिंसक पशु हैं, पक्षी भी भयंकर आवाज कर रहे हैं। मैं जान सकता हूं कि ये वन क्या है? तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि श्रूयताम वत्स काकुत्स्थ यत्सेतम दारुणम वनम। उनको कहा कि सुनो, मैं इस वन के बारे में बताता हूं, सुनो। यहां पहले दो समृद्धशाली नगर थे, एक का नाम मलद था, एक का नाम करुष था। एक बार वृत्रासुर का वध किया इंद्र ने। तो वृत्रासुर की तो आप सब कथा जानते, इसलिए विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। वृत्रासुर वध के समय उसको पाप लगा, पसीना आया, युद्ध में मल हो गया, भूख प्यास लगी और ब्रह्म हत्या का पाप लगा। सारे देवता और ऋषि उस इंद्र को यहां लेकर के आए। यहां पर सहस्रों घड़ों से गंगा जी से उनका स्नान कराया, मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा। तो उनका मल निकल गया, उनकी क्षुधा भी शांत हो गई। वो मल यहां पड़ा रहा तो इसलिए इसका नाम मलद हो गया, जिससे आजकल मालदा बोलते हैं।
और भूख निकल गई तो करुष हो गया। करुष माने भूख, क्षुधा संस्कृत में क्षुधा को कहते हैं। कारुष और मल दोनों छुड़ा दिए और देवता बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र निर्मल हो गए। निर्मल होकर के इंद्र ने इस प्रदेश को वरदान दिया कि ये मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। महाराज देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की और यहां आकर के तपस्या करने लगे। कुछ समय तक तो दोनों अच्छे रहे, मलद और कारुष प्रदेश। लेकिन एक समय एक इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो यहां आकर के रहने लग गई। उसका पुत्र था मारीच, वो राक्षस था, वो भी वहां आकर के रहने लग गए और ये मलद और कारुष दोनों देशों को उजाड़ने लग गए। इसलिए इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। यह यक्षिणी 1.5 योजन यानी 6 कोस के लगभग घेर करके रहती है और राम हम लोगों को उधर ही जाना चाहिए जिधर वो, उसका नाम ताटका है। ताटका उसका नाम है और हमें उधर ही चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मारना है आपके द्वारा। क्यों? शेयम पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः। इसलिए हमें ताटका के वन में उधर ही जाना है। क्यों? स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमाम दुष्टचारिणीम, इमाम दुष्टचारिणीम स्वबाहुबलम आश्रित जही। इस दुष्टचारिणी को अपने बाहुबल का आश्रय लेकर के इसको मार दो। जही माने मार दो। मन्नियोगादिमं देशम कुरु निष्कंटकम पुनः नहीं कश्चिदिमं देशम शक्तो ह्यागंतुमिदृशम। मेरे आदेश से तुम इस देश को निष्कंटक कर दो, क्योंकि इनके रहते हुए यहां कोई नहीं आता। यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया ये तत्ते सर्वमाख्यातम यथैतद्दारुणं वनम यक्षा चोत्सादितम सर्वम अद्यापेन निवर्तते। मैंने तुमने जो पूछा था वह सारा बता दिया। अब जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वह तुम करो। ये यक्षिणी आज भी अपने पाप कर्म से निवृत्त नहीं हो रही है। महाराज राम जी ने एक प्रश्न कर दिया। अब ये प्रश्न यहां पर बहुत मार्मिक है सारे के सारे, क्योंकि कहा है ना रामः विग्रहवान धर्म, राम तो धर्म के स्वरूप है। उन्होंने पूछा महाराज इन यक्षों में तो ताकत होती नहीं, इस यक्षिणी में 10,000 हाथियों की ताकत कहां से आ गई? ऐसा वचन सुना तो विश्वामित्र जी कहने लगे, रघुनंदन जिस कारण से इसमें बल आया है उसकी मैं तुम्हें बात बताता हूं। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम के एक बहुत बलशाली बहुत यक्ष थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके संतान पुत्र होगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, तो उनके संकल्प के विरुद्ध संतान ही मांगा था। पुत्र पुत्री कुछ कहा नहीं था। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्या रत्नम ददौ राम ताटकाम नाम नामतः। तो ताटका नाम की एक कन्या रत्न उनको दे दी। ददौ नाग सहस्रस्य बलम चास्या पितामह, और पितामह ने ब्रह्मा जी ने इनको 10,000 हाथियों का बल भी दे दिया। नत्वेव पुत्रम यक्षाय ददौ चासौ महायशा। उन महायशस्वी ब्रह्मा जी ने इस यक्ष को पुत्र नहीं दिया क्योंकि बहुत भारी नुकसान हो जाता। धीरे धीरे यक्षिणी बढ़ने लगी, रूप यौन संपन्न थी क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से प्राप्त हुई थी। 10,000 हाथियों का बल था। अब इसको सुकेतु ने जंभ के पुत्र
सुंद को के साथ इसका विवाह कर दिया। जंभ भी राक्षस थे, नंद सुंद और उपसुंद दोनों राक्षस थे ही। नाम कथा सुनी होगी आपने सुंद और उपसुंद की। तो सुंद के साथ विवाह कर दिया जंभ के पुत्र। कुछ समय बाद मारिच नाम के एक पुत्र को इसने जन्म दे दिया। अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गए। महाराज ये यक्षिणी अगस्त ऋषि को भी मारने के लिए आई, खाने के लिए। तो अगस्त ऋषि ने इसको भी शाप दिया, जाओ तुम राक्षसी हो जाओ, नरभक्षी हो जाओ। ये दोनों राक्षस और राक्षसी हो गए, और अगस्त ऋषि के शाप से ही ये राक्षसी हो गए। तब से यहीं रह रहे हैं। इसलिए हे नाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। ब्रह्मा जी ने इसको 10,000 हाथियों का बल दिया था, इसलिए इसमें बल है। अगस्त जी ने के शाप से राक्षसी हो गई, इसलिए ए नाम दुर्वृत्ताम यक्षिम परम दारुणाम। ये जो भयंकर क्रोध करने वाली दुष्प्रवृत्ति की यक्षिणी है, इसको गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमम। इस दुराचारिणी यक्षिणी को गो ब्राह्मण के हित के लिए इसको मार दो। न ये नाम शाप संसृष्टाम कश्चिद उत्सहते पुमान निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। ये शाप के कारण तीनों लोकों में कोई इसको नहीं मार सकता, केवल आप ही जो इसको मार सकते हो। नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्य नरोत्तमा चातुर्वर्ण हितार्था ये कर्तव्यम राज सूनु नाम। स्त्री वध हो जाएगा, ऐसी तुम्हें इसके प्रति दया नहीं करनी चाहिए। देखो अब यहां एक बड़ा विलक्षण है। वेदों में लिखा है स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। उन्हीं वेदों का अनुशासन भी है, जिसको हम आजकल टेररिस्ट्स बोलते हैं, उसको पहले आतताई बोलते थे। और धर्म का उपदेश है आतताइनम आयांतम हन्याध्य विचारायात। अगर आतताई आ रहा हो तो बिना विचार किए उसको मार देना चाहिए, फिर वो बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो। आतताई कौन है? अग्नि दो गर्दश्चैव, जो अग्नि घर को आग लगा दे, जहर दे दे, धन संपत्ति का हरण कर ले, औरतों का हरण कर ले, ऐसे लोगों को आतताई कहा है। तो ऐसे आतताइयों को बिना विचार करे ही मार देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों हो, चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई क्यों ना हो। ये वेदों का शासन है। और इन्हें मालूम था, नारी को अवध्या कहा है, राम शस्त्र उठाएंगे नहीं क्योंकि एक नारी है। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही सावधान कर दिया कि आतताई को मारने में कोई भी पाप नहीं लगता, और ये क्षत्रिय का धर्म है। तो इसलिए नहीं ते स्त्री वधे घृणा, घृणा अर्थ यहां दया के अर्थ में है ना। स्त्री का वध करने में तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए। चातुर्वर्ण हितार्था ही कर्तव्यम राजसूनुता। राजपुत्र को चतुर्थ वर्ण, चारों वर्णों के हित के लिए ही काम करना चाहिए। जिससे सबका हित हो उसके लिए काम करना चाहिए। नृशंसम अनृशंसम व प्रजा रक्षण कारणात् पातकम व सदोषम व कर्तव्यम रक्षता सदा। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा के लिए कभी क्रूरता पूर्वक भी कर्म किया जाता है, तो कभी अक्रूरता का भी कर्म किया जाता है। उसका उद्देश्य है रक्षा करना। और ये ग्रो ब्राह्मण मनुष्य सबको खा रही है, सबको मार रही है, सबकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। ये राजधर्म का उपदेश विश्वामित्र ने यहां से देना प्रारंभ कर दिया। राज्यभार नियुक्ता नाम एष धर्म सनातनः अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ धर्मो यस्याम न विद्यते। अरे राजधर्म का पालन करने वाले को तो ये सनातन धर्म है कि जो अधर्म से युक्त है उसको मार दो।
ये तो पूर्ण रूप से अधर्मनिष्ठ है, पापिष्ठ है, नरभक्षिणी है। ये मनुष्यों को खा जाती है, गौओं को खा जाती है, पशुओं को खा जाती है, किसी को छोड़ती ही नहीं है। इसलिए इसमें धर्म किंचित मात्र भी नहीं है, इसका वध कर दो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन सुताम नृपा पृथ्वी हंतुम इच्छन्ति मंथरामभ्यसूदनः। अब ये कथा, दो कथाएं यहाँ दी हैं। अभी वो कथाएं हमने नहीं पढ़ी है, किसी पुराण में हो तो मालूम नहीं, अब हमारी दृष्टिगोचर में नहीं आई है। एक तो कथा यह है कि पुराने जमाने में विरोचन की पुत्री थी मंथरा, मंथरा नाम था विरोचन की पुत्री का। वो सारी पृथ्वी को भस्म करना चाहती थी, नाश करना चाहती थी। तो इंद्र ने उसका वध किया। आप सोचो कि नारी वध करने में पाप लगेगा, ऐसा नहीं, पहले भी हुआ है ये काम। इंद्र ने विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया। क्यों? क्योंकि वह सभी का नाश करने पर तुल गई थी। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। वाह क्या बात कही। भृगु की पत्नी और शुक्राचार्य की माता पुराने समय में वो भी इसी तरह से तुल गई थी, इंद्र शून्य कर देना चाहती थी, तो विष्णु ने उनको मारा था। एतश्चान्यस्य बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुष सत्तमहि तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासना नृपः। इस तरह से और भी अनेक घटनाएं हैं जो राजपुत्रों के द्वारा समय समय पर दुष्टा, आततायिनी, नरपिशाचिनी, अहित करने वाली स्त्रियों का वध किया है। इसलिए राम मेरा आदेश है, तुम इसको मारो। अब यहां दो बात हो गई। पहली बात तो यह हुई कि धर्म का उपदेश दे दिया। राजधर्म क्या है? जनहिताय, लोक कल्याण ही राजधर्म है। दूसरा उपदेश ये दे दिया कि कहीं राज करते समय कोई दुष्टा स्त्री आ जाए, सबका नाश करने पर तुली हो, तुम उसको छोड़ मत देना। आतताई कोई भी हो, नातताई वधे दोषः, मनुस्मृति में लिखा, आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। आतताई कोई भी हो उसको मार देना चाहिए। मुनेर्वचन मक्लीबं श्रुत्वा नवरात्मजः नरवरात्मजः राघव प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के साहसपूर्ण वाक्यों को सुन करके भगवान राम कहने लगे, पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यम अभिशंकयाः। पितुर्वचन निर्देशात्, मुझे पिता ने वचन दिया है कि जो मुनि शार्दुल कहे वो करना है, तो पिता के वचन के निर्देश से। पितुर्वचन गौरवात्, पिता के वचन को गौरव देने के लिए जो ये कहेंगे वह मैं करूंगा। कर्तव्यम अभिशंकया, बिना संदेह के। अनुशिष्टोस्म्य अयोध्यायाम गुरुमध्ये महात्मना, अयोध्या में समस्त गुरुओं के बीच में मुझे शिक्षा दी गई है कि नावज्ञेयं तद्वचः, कि इनके वचन की अवज्ञा नहीं करना। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिना। अब दो लक्षण बता दी, एक तो पिता का वचन, एक ब्रह्मवादी विश्वामित्र, दोनों के द्वारा अनुशासित हूं, इसलिए संदेह नहीं है मुझे, मैं तात का वध करूंगा। क्योंकि एक तो ब्रह्मज्ञानी की वाक्य और एक पिता का वाक्य, तो पिता के वाक्य से तो ब्रह्मज्ञानी का वाक्य महान होता है। फिर भी गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, गो ब्राह्मण की हित के लिए और इस देश की रक्षा के लिए, तब चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुम उद्यतम, और आपके वचन का पालन करने के लिए मैं इसका वध करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कह करके राम जी जहां ताटका रहती थी, तीनों उधर चलने लगे, तो राम जी ने धनुष के टंकार कर दी। धनुष के टंकार की तो महाराज वो टंकार धनुष की इतनी भयंकर थी कि उसको सुनकर के एक बार तो ताड़का भी बेहोश हो गई, उठी और जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही वो दौड़ पड़ी।
ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृतानना। उस विकृत और विकृतानन को देख करके राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम वपुहु। ये देखो इस यक्षिणी का कितना भयंकर शरीर है, इसके हृदय में कोई दया नहीं है, ये माया बल से संपन्न है, अत्यंत दुर्जय हो गई है। मेरा मन इसको मारने को नहीं कर रहा, ऐसा करता हूं मैं इसके नाक कान काट लेता हूं। तो वाह, शायद नाक कान काटने के लिए वन में गए हों। लिखा यहां पर विनिवृत्ताम करो मध्य हृत कर्ण कर्णाग्रनाशिकाम, मतलब कान और नाक काट कर इसको पीछे लौटाने के लिए विवश कर देता हूं। मैं इसको स्त्री स्वभाव के कारण ये रक्षित है, मैं इसको मारना नहीं चाहता। अभी तो मैं एक धनुष चलाता हूं ताकि ये रुक जाए वहां पर। महाराज इतना राम जी लक्ष्मण जी को कह ही रहे थे कि वो तो ताटका वहीं आ गई। विश्वामित्र ने हुंकार भर दी ताटका के लिए। एवं ब्रवाणे रामे तो ताटका क्रोध मूर्छिता उद्यम्य बाहुम गर्जंती राम में वाभ्य धावत। राम जी को पकड़ने के लिए आ ही गई समझो। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेण बिभर्त्सिताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र ने हुंकार भरी तो राक्षसी वहीं रुक गई और कहा, राघव की विजय होगी, तुम्हारा कल्याण हो, राघव करो अपना काम। महाराज राघव ने धनुष उठाया और उसके साथ खेलने लगे। मारना नहीं चाहते थे अभी, वो पत्थरों की वर्षा करने लगी, बहुत कुछ किया, लेकिन राम जी सोचा थोड़ी देर खेलने चली जाए तो अच्छा ही है। भुजा भी काट दी, उसके नाक कान भी काट दिए, फिर भी नहीं माने तो राम जी ने उसका कर दिया कल्याण, जाओ तुम। और सारे देवता बहुत खुश हो गए। महाराज सभी वहां पर आ गए, बड़ी स्वस्ति वाचन हुआ, बहुत कुछ हुआ। रात्रि को वहां विश्वामित्र ने कहा, आज रात यहीं विश्राम करेंगे और कल यहां से चलेंगे। रात्रि को उन्होंने वहां विश्राम किया। बड़ी सुंदर सुंदर वहां कथाएं सुनाई। मुक्त सापम वनम तच्च तस्मिन् वे तदाहनि रमणीयम विभ्राज यथा चैत्र रथम वनम। महाराज ये तो वन था, ये तो अब निष्कंटक हो गया। वही रात रहे, दूसरे दिन वो चलने के लिए उद्यत हुए। तो मुनियों ने एक बहुत सुंदर बात कही, और मुनियों ने कहा कि देखो राम जी ने इतना बड़ा काम किया है, थोड़ा इनको प्यार करो। ऋषि मुनियों ने कहा, तोषिता कर्मणानेन स्नेहम दर्शय राघवे। अपने श्रेष्ठ कर्म से इन्होंने हमको प्रसन्न कर दिया है, आप इनको थोड़ा स्नेह करो। स्नेह करने का अर्थ क्या हुआ? इनकी थोड़ी सी, अभी बालक ही तो है ना, थोड़ी प्रशंसा करो, बहुत अच्छा काम किया। थोड़ा इनसे पूछो, थक तो नहीं गए? कहीं धनुष के कारण तुम्हें चोट तो नहीं आई है? पहली बार किसी को मारा है, पहली बार तीर चलाया, युद्ध तो पहली बार ही किया है, इसलिए स्नेह दिखाओ इनके अंदर। बड़ी ऋषि मुनियों की कितनी सूक्ष्म बुद्धि रही होगी कि इतना भयंकर काम करने के बाद और फिर उसको मान वर्धन करने के लिए उनको प्यार करना, एक ऋषियों की सूक्ष्म बुद्धि रही है, इसको समझना चाहिए। प्रजापते कृशाश्वस्य पुत्रान सत्य पराक्रमान तपोबल भृतो ब्रह्मन राघवाय निवेदय। और जितने भी आपके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, ऋषि मुनियों ने कहा, जो प्रशाश्व के पुत्र हैं, कृशाश्व के, उन सब दिव्य अस्त्र शस्त्रों को इन राघव को, इन राम जी को प्रदान करो, ये योग्य हैं। पात्र भूताश्रये ब्रह्मस तवानुगमने रतः कर्तव्यम सुमहत् कर्म सुराणाम राजसूनुना। ये बहुत उत्तम कर्म करने वाले हैं, इसलिए इनको जरा प्यार भी करो। और जितने भी आपके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, वो सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान करो। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, जरूर करेंगे।
आज रात यहाँ विश्राम कर लेते हैं, सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में इनको सारे के सारे अस्त्र-शस्त्र प्रदान कर देंगे। रात्रि में बड़ी सुंदर उन्होंने विश्वामित्र जी की एक विशेषता थी। आप देखेंगे रामायण में, जहां भी जाते थे उनको कथा कहानी सुनाते थे। मतलब भौगोलिक वर्णन राम जी भी पूछते हैं, विश्वामित्र भी सुनाते हैं, हमारे प्राचीन परंपरागत महापुरुषों का वर्णन, ताकि हमें गौरव हो कि हम कहाँ से हैं, क्या हैं। ये सारी कथा कहानियां विश्वामित्र जी उनको सुनाते हैं और कथा कहानी सुना करके वो विश्राम करते हैं। प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठ करके विश्वामित्र जी कहते हैं, राम जी अब जरा तैयार हो जाओ दिव्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए। राम जी गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, स्नान करके संध्या वंदन करने के लिए, दिव्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए उन सब के नाम है, जिसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति।